सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की होगी। मेरा विश्वास है ऑनलाइन वालों ने की होगी कि मुझे एक मोबाइल मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे एक अच्छा मोबाइल दिया है जिसके द्वारा मैं अब आपके पास आ सकता हूं। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हमें कैमरा दे, तो जब हमारी चर्च बनेगी हम कैमरा लगाएंगे ताकि हम उससे वीडियो बना सकें। आप प्रार्थना में याद रखना, हमारी चर्च के लिए प्रार्थना करनी, उसके लिए आप याद रखना कि परमेश्वर जल्दी से मदद करे। सचमुच आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं मोबाइल को भी एक प्रभु का बड़ा अच्छा साधन मानता हूं कि आज इसके द्वारा हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, कितने लोगों तक सुसमाचार दे पा रहे हैं, कितने लोगों को प्रभु का वचन सुना पा रहे हैं। मगर मेरे प्रियो, अगर आपके पास मोबाइल है, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करो, गलत कामों के लिए नहीं। मैं गॉड ब्लेस यू। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का जो मेरे बोलने का विषय है वो ये है, मन के अनुसार मत चलो पर परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलो। मन के अनुसार मत चलो पर परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलो। एक बार अपने पड़ोसी को बोलो सभी, मन के अनुसार चलो, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलो। मेरे प्रिय ध्यान सुनना, आज मसीह लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? वो मन के अनुसार चल रहे हैं। किसके अनुसार? मन के अनुसार, फ्लैश के अनुसार, शरीर के अनुसार। मैं पढ़ूंगा रोमियो, आप निकाल सकते हैं रोमियो 8 की 1 और 14, यूहन्ना की किताब उसका 6 की 63, यिर्मयाह उसका 17 की 9, यिर्मयाह 17 की 9, नीति वचन 4 की 23। बहुत सारे वचन है पर इन वचनों को आप करें। कुछ मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं प्रभु की दया से समय रहा तो पढ़ दूंगा सबको, नहीं तो आप जाके घर में पढ़ना, मैं इनको ऐसी मुंह जुबानी बोल दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई, आज पता क्या है, ज्यादातर लोग प्रभु के आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, अपने मन के अनुसार चल रहे। मेरे भाई, जो मन के अनुसार चल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं वो प्रभु तक पहुंच नहीं पाएंगे। उनका प्रभु तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं वो प्रभु तक पहुंचेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे। ध्यान सुनना, वचन क्या कहता? अतः रोमियो 8 की 1, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलना क्या है मेरे प्रियो? क्या आप शरीर के करते हैं? शरीर मतलब मन, जो आपका मन, शारीरिक मन आपका कहता है, उसके अनुसार जो आप काम करते हैं। लिखा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। लिखा, अब मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, पर किनके लिए? उसके लिए जो आत्मा के अनुसार चलता है। जो शरीर के अनुसार चलता है, आज भी उसके लिए दंड है। अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आपके लिए कोई दंड नहीं है, आप दंड से फ्री हो गए, क्योंकि आप वो करेंगे जो आत्मा आपको कहता है। किसका आत्मा? प्रभु का आत्मा। मेरे आज कई लोग ना, एक विचार और मैं आपको बात बताना चाहूं, आज कई लोग ना अपने मन की बात को ना प्रभु के आत्मा का नाम दे देते हैं। उनका मन बोल रहा है, कहते हैं मुझे प्रभु के आत्मा ने ऐसा कहा है, मुझे प्रभु के आत्मा ने ऐसा कहा। मेरे प्रिय, मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, अगर वो बात वचन से मैच नहीं खाती, वरदान की नहीं बात कर रहा हूं, वरदान में तो अलग चीज है। अगर प्रभु ने किसी को वरदान दिया, वो कोई किसी को मोबाइल नंबर दिखा रहा है, टीवी दिखा रहा है, उसने ये कपड़ा पहना, ये दिखा रहा है, ये हीलिंग हो रही, ये वचन में नहीं है। ये वचन के अनुसार है, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट की बात नहीं। अगर कोई हमारे जीवन से रिलेटेड बात है, समझना, बड़े गहरे से सुनना आज वचन, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हमारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है वचन सबको समझ है पिता, तेरा आत्मा हम सब की आत्मा में इस वचन को बसा दे यीशु के नाम में, आमीन। ध्यान सुनना, आपने जीवन के रिलेटेड, अपने आत्मिक जीवन के रिलेटेड की बात कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे बोला तू ऐसे कर ले, प्रभु ने मुझे बोला तू ऐसे कर ले। मेरे भाई, जब आत्मा के अनुसार अपने जीवन के बारे में बात आए तो ध्यान से सुनना,
वचन आपने चेक करना है, क्या ये बात वचन के अनुसार है। मेरे लिए ना कोई पास्टर बोल के चला जाए, मैं जल्दी यकीन अब कम करता हूं। जब तक चाहे कोई भी बोले, मैं पहले उसको वचन से चेक करूंगा, क्या ये जो बात इसने बोली है वचन के अनुसार है। अगर वचन के अनुसार है तो मैं इसको फॉलो करूंगा, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मैं इस बात को नहीं मानने वाला। हालेलुया। मेरे को ध्यान सुनना, वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। लिखा है शरीर के अनुसार नहीं, शरीर मतलब मन, हमारे मन की बात हो रही है। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे आपको पर मिल जाएगा, क्योंकि देखो 5 वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते मतलब मन की बात हो रही है यहां पर। शरीर से चलना मतलब अपने मन की सुनना। आज मन कर रहा है चर्च जाएंगे, कल पास्टर जी मन नहीं कर रहा, चर्च क्यों नहीं, मन नहीं कर रहा था पास्टर जी, अब हमारा इस चर्च में मन नहीं लगता, अब हमारा इस चर्च में मन नहीं लगता, हमारा दिल करता है चर्च बदल ले। हालेलुया। मेरे लिए ऐसा हम नहीं कर सकते। आपको पता है, जो हम मन के अनुसार हम नहीं चल सकते। अगर हम मन के अनुसार चल रहे हैं तो मेरे प्रिय स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आप गारंटी है प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। वचन में लिखा जिसके कान हो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? 7 बारी परमेश्वर इस बात को प्रकाशित वाक्यों की किताब में कहता है, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। आत्मा क्या कहता है? मेरे प्रिय परमेश्वर आत्मा पे जोर दे रहा, आत्मा पे, शरीर पे नहीं। हमारा मन जब सब कुछ अच्छा है तो हम चर्च में मन लगता है, जब हमारा सब कुछ अच्छा नहीं, हमारा मन नहीं लगता। और कई बार कोई रीजन नहीं, वैसे ही नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन है। मैं आज बता रहा हूं, आत्मा के अनुसार चले, अपने मन के अनुसार मत चले। आज कई लोग कह रहे हैं मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। क्यों? आपने बोला चलो, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर, हाँ मेरा मन उस चर्च में कर रहा है। एक चीज मैं बताऊं, प्रभु को आपके मन से कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रभु का वचन फॉलो करना पड़ेगा। मेरे आत्मा के अनुसार चलना पता क्या है? वचन के अनुसार चलना। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। जब प्रभु आत्मा के अनुसार चलने की बात कर रहा है, वो 2 बातें कर रहा है। एक, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना, दूसरा उसके वचन से चलना। कौन कौन समझ रहा है मेरी बात को? जो बात वचन में दर्ज है उसको आप बार बार प्रभु से पूछ नहीं सकते, प्रभु मैं ऐसा करूं। अब वचन में लिखा सबत के दिन को पवित्र मान, आप कहेंगे चर्च जाऊं, प्रभु कोई उत्तर नहीं देगा। प्रभु कहेगा ऑलरेडी बोला है, जाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसको आपकी फीलिंग के कारण आप चेंज नहीं कर सकते। मैं अपने भावनात्मक होके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान चेंज नहीं कर सकता कि नहीं जी नहीं, मैं भावना में बह गया जी, मुझे चेंज कर दो। नहीं मेरे प्रियो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मन करे या ना करे, हमें संविधान को मानना पड़ता है। हमारा मन करे या ना करे, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम एक मसीह है, क्योंकि कई बारी आपका मन करेगा चर्च जाने को, कई बारी मन करेगा प्रार्थना करने को, कई बारी मन करेगा दान देने को, कई बारी मन करेगा बाइबल पढ़ने को, कई बारी नहीं करेगा। तो प्रभु ने पहले ही बोला है, तूने अपने मन की नहीं सुनना। मैं हैरान होता हूं, लोग कहते हैं मैं 20 साल से हूं, 25 साल से हूं, 10 साल, आज भी अपने मन की सुनते हैं। आज भी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, अपने मन के अनुसार चलते। बहुत डेंजरस है उस व्यक्ति के लिए जो मन के अनुसार चलता है, क्योंकि मन आपको ज्यादा दूर तक जाने नहीं देगा। एक दिन मन आएगा रमेश की चर्च बदल लो, एक दिन मन आएगा अमलो की चर्च बदल लो, एक दिन मन आएगा कि प्रभु को ही बदल लेते हैं। किसी ने मद्रास में बोलते हैं मन बांदर है। मन क्या है? बांदर को देखा कभी? इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर। कैसे बोला किसी ने, पता नहीं उन्होंने मद्रासी में क्या बोला, मैं भूल गया, मेरे पास्टर ने बताया था मुझे। मेरे वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
मन के अनुसार नहीं चलना। आज परमेश्वर आपको मन की मुक्ति से, आपको मन से चलने से मुक्ति देने वाला है। हाँ, दुनिया में की बातों में हम मन से चलते हैं, जैसे क्या खाना है, मन कर रहा है खा लो, वो अलग मैटर है। मगर आत्मिक बातों में आपको मन को नहीं देखना, आपको आत्मा को देखना है मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को देखना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं देखेंगे, किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका। उसी के कारण आपको वो प्रॉब्लम। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बिल्कुल एक सिंपल सा उत्तर देता हूं, क्योंकि तू मन की सुनता है, प्रभु की नहीं। पास्टर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मन की सुनता है, तो प्रभु की नहीं सुनता। प्रभु की सुने, लिखा जो उसकी सुनेंगे वो सफल होते हैं, जो उसकी सुनकर उसकी सेवा करते हैं वो सफल होते हैं। जो उसके आत्मा की सुनता है वो मेरे प्रियो सफलता की ओर जाता है। आमीन जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं ये वचन बताऊं। 14 वचन इसी का पढ़ो, रोमियो 8 का 14 पढ़ो, क्या लिखा है देखो, कितनी बड़ी बात लिखी है। 14 पढ़ो, वो टाइम नहीं है, नहीं तो सारा वचन पढ़ता। 14 वचन पढ़ो। हाँ, इसलिए कि, चलो मैं पढ़ता हूं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब दूसरे परमेश्वर के पुत्र है। जो मन के अनुसार चल रहा है, प्रभु उसे अपना पुत्र होने से इनकार करता है। प्रभु ये नहीं कहता तू मेरा पुत्र है, उसको प्रभु अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है, अपनी बेटी मानने से, अपना बेटा मानने से इनकार कर देता है, जो मन के अनुसार चल रहा है। पर जो आत्मा के अनुसार चल रहा है, प्रभु कहता है वो मेरे पुत्र है, वो मेरी पुत्रियां हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे सच्चे मसीह बेटे बेटियां। हालेलुया। कई लोग मुझे आकर, पास्टर वो मसीह ने ऐसा किया। मैं कहा मसीह है वो मसीह है ना, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, दान देता है। आप कैसे कह रहे हैं वो मसीह है? क्या मसीह परिवार में पैदा हो जाना मसीह है? नो, ये गलत फहमी है। मेरी बेटी मसीह में परिवार, ये मसीह थोड़ी ना। जब तक ये प्रभु की बातों को मानना सीख ना जाए, जब तक ये हाँ ठीक है, तेरी तारीफ कर दिया, बैठ जा। हाँ, जब तक ये प्रभु की बातों को मानना सीख ना जाए, जब तक मेरे प्रियो ये अपने फैसले खुद ना ले, जब तक ये पर्सनली प्रभु के साथ इसका मेल मिलाप ना हो, ये मसीह नहीं है। आप जो मर्जी बोलो इसको, पास्टर के घर में जन्मी मसीह है। नो मेरे प्रियो, मसीह तब है जिस दिन आप व्यक्तिगत रूप में प्रभु से मिल जाते हैं, व्यक्तिगत रूप में उससे बातें करते हैं, अपने फैसले उसकी सोच के अनुसार करते हैं, अपने मन के अनुसार नहीं, किसी के कहने के अनुसार नहीं, और आप तब फलवंत होते हैं। ये प्रचार प्रभु ने मुझे 1 हफ्ते से मानो कि दे रहा है कि बेटा ये प्रचार करना है, क्योंकि आज मेरे बच्चे बहुत सारे मन के अनुसार चल रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में गड़बड़ियां आ रही हैं, और उनको रोक अगर नहीं रुके तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। पर तू बता के साइड हो जा, बाद में वो ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों फंसा। तू बता देना कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि तुम मन के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हो, उसकी आत्मा और उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। उसकी आत्मा के अनुसार चलना मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार, फिर से रिपीट कर, और उसके वचन के अनुसार। एक वचन पढ़ो, यिर्मयाह की किताब उसका 17 की 9। देखिए क्या लिखा है, जो मन के अनुसार चलते हैं उनके बारे में क्या लिखा गया यहां पर। यिर्मयाह की किताब 17 की 9 और एक वचन और 5 और 9 पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। 5 वचन, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। इसका मन मतलब क्या है? मन भटक जाता है और प्रभु से आशीषित नहीं बोलता। क्या बोलता है? आप बोलो बोलो। चाहे आप मसीह हैं, अगर आपका मन प्रभु से हट गया, प्रभु कहता तू श्रापित है। सब दुनिया के शराब तेरा पीछा करने लग जाएंगे। कोई नशे का शराब आ जाएगा, कोई गरीबी का शराब, कोई शराब, कोई बीमारी का, सब पीछा करेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा मन मुझसे हट गया। प्रभु ने मन के बारे में पहले ही बोला है, मन के अकॉर्डिंग मत चलना मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरा मन तुझे नरक में ले जाएगा, तेरा मन तुझे श्रापित बना देगा, तेरा मन तेरे जीवन की खुशियों को छीन लेगा। आगे लिखो, अब पढ़ो
9 वचन, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन क्या है? सबसे अधिक धोखा देने वाला। सब वस्तुओं से, जितनी वस्तुएं हैं ना, सबसे डेंजरस इसमें पता कौन है? बताओ कौन है? मन। कौन है? प्रभु ने मन के बारे में लिखा, सबसे ज्यादा धोखा हमें पता कौन देता है? मन। मेरे मन भटकता कैसे? इसको भटकाने के लिए भी रीजन है। एक, लोग भटका देते हैं इसको प्रभु से। दूसरा, शैतान डायरेक्ट भटकाता है। तीसरा, आप खुद भटकते हैं, आपका अपना विचार होता है, मैंने ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। ये 3 तरफ से ये मन भटकता है हमारा। हालेलुया। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने, मेरे लिए क्या लिखा? धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? असाध्य मतलब शायद जानते हैं, जो ठीक नहीं हो सकता, जो ठीक। पास्टर जी, प्रार्थना का मन ही नहीं करता मेरा। फास्टिंग फूस्टिंग के बारे में मत बोला करो, बिल्कुल फास्टिंग दिल नहीं कर, बस दिल करता है 4 रोटियां और खा लूं। हालेलुया। पास्टर जी, चर्च की बात मत किया करो, प्रार्थना करनी करो, नहीं तो जय मसीह की, जा रहा हूं मैं। हालेलुया। पास्टर, 2 घंटे चर्च में बैठने का मन नहीं करता पास्टर जी। आग लग जाती है पास्टर जी। भटकाऊ मन, भटका हुआ मन। प्रभु कहता, अगर मन के अनुसार चले, कुछ दिन में तेरी टिकट पक्का, मैं तेरा नाम ना जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। तेरा नाम जीवन की पुस्तक से, चाहे तो कितना भी मेरा प्रिय होवे। कई लोग सोचते, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं चर्च नहीं जाऊं, प्रभु तुम्हें स्वर्ग में ले लेगा। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है, आप कोई अलग नहीं आए हो, स्पेशल हो कि आपके लिए प्रभु का अच्छा तेरे लिए, हाँ तू मत जाना चर्च, तेरा नाम पक्का स्वर्ग, तू जा, तू नहीं गया तेरा काट दूंगा। सबके लिए बराबर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, संविधान, सबके लिए बराबर होता है। जो चोरी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, जो खून करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। बड़े से बड़े को संविधान छोड़ता नहीं है, छोटे से छोटे को छोड़ता नहीं है। सबके लिए कई चीजें बराबर है, याद रखना। कई बातों में प्रभु आपसे समझौता नहीं करेगा, आपकी मजबूरी नहीं समझे। मैं तो मजबूर था जी, थोड़ा प्रभु से दूर था जी। प्रभु कहेगा, मैं भी मजबूर हूं, नरक में जा। क्योंकि तू मजबूर है तो मैं अपने वचन के कारण मजबूर हूं, मैं वचन से बाहर नहीं जा सकता, चल नरक जा। फिर क्या करोगे आप बताइए? फिर क्या करेंगे हम? कुछ कर सकते हैं? फीलिंग फूलिंग पे मत जाओ, मैं बता रहा हूं, फीलिंग पे मत जाओ। फीलिंग को गोली मारो। शरीर के अनुसार मत चलो, मन के अनुसार मत चलो। शरीर के अनुसार चलना मतलब मन के अनुसार चलना। दिल करता है ना, पास्टर रमेश की चर्च ना, मैं इस हफ्ते आया हूं, अगले हफ्ते इसकी चर्च में पैर भी नहीं रखूंगा मैं। प्रभु ने बोला, आप किसी भी पास्टर को जिस जगह आपको प्रभु ने भेजा, आप छोड़ नहीं सकते उसको। पता, कुछ रीजन है छोड़ने के लिए। जैसे होता है ना, मान लो वाइफ हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ है। बाइबल का रीजन बताता हूं मैं, बाइबल का सुनो। बाइबल का एक रीजन है, आप सुनना चाहेंगे? कहता, बिना व्यभिचार के कोई भी अपने पत्नी को छोड़ नहीं सकता और दूसरा विवाह नहीं कर सकता अगर उसकी पत्नी जीवित है। अगर उसकी पत्नी व्यभिचार मतलब अगर उसकी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध है तो वो पति उसको त्याग दे सकता है। अदरवाइज चाहे उसकी पत्नी उसको मारे पीटे, उसको कुछ भी करे, उसको छोड़। अब आपकी फीलिंग क्या बोलेगी? एक दिन पत्नी लड़ी, कल ही तुझे देखना मैं छोड़ूंगा। आप नहीं छोड़ सकते, आप अपने मन की नहीं सुन सकते, आपको आत्मा की सुननी पड़ेगी। और आत्मा कहता है सिर्फ एक ही कारण है, अगर तेरी पत्नी का किसी के साथ गलत संबंध है तो छोड़ना, अगर और किसी कारण तू छोड़ नहीं सकता। आप छोड़ नहीं सकते मेरे प्रियो। नहीं नहीं जी, मुझसे लड़ती है मैं छोड़ दूंगा, मुझसे झगड़ती है इस पति को लात मार के निकालूंगा मैं। ऐसा नहीं कर सकते, ना पत्नी ना पति, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह है मन के अनुसार चलना।
ये क्या है? मन दुखी हो गया, छोड़ दो जी। ऐसे कैसे छोड़ दो जी? ऐसे ही चर्च को, किसी भी चर्च को जहां पर प्रभु ने आपको भेजा स्पेशली, मान लो प्रभु ने आपको मेरी चर्च में भेजा, आपको कैसे पता लग गया मेरी चर्च में भेजा? आपका दिल मुझसे ही लगेगा। हालेलुया। अब आपको जो भी मिलेगा मेरे द्वारा मिलेगा, चंगाई मेरे द्वारा मिलेगी, बरकत मेरे द्वारा मिलेगी। इससे मतलब प्रभु ने आपको मेरे पास भेजा है। अब ध्यान से सुनो, आप छोड़ नहीं सकते मुझे भी। पास्टर मेरे प्रियो कपड़ा नहीं है कि आज बदल लिया और कल को दूसरा पहन लिया, आज चेंज करते रहते हैं। पास्टर कपड़ा नहीं है। पास्टर के लिए प्रभु ने बोला अगर किसी को पास्टर को छोड़ना है, उसमें कुछ कमियां देखनी पड़ेंगी। क्या? वो झूठी शिक्षा अगर देता है, उसको लिखा वचन में पैर मत रखने दो अपने घर में। अगर बाइबल मेरे को पास्टर झूठी शिक्षा देता है, उस पास्टर के साथ चाहे आप उसको 10 साल से जानते हो, छोड़ दो। चाहे वो मैं हूं, छोड़ देना। झूठी शिक्षा क्या है? अगर मैं ये कहूं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कोई और परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, कोई और है, तो ये झूठी शिक्षा। मेरी सब चर्च छोड़ के भाग जाना, उस दिन टिकना मत। समझ लेना शैतान मुझ में सवार हो गया, शैतान ने कब्जा कर लिया। यह शर्त है छोड़ने के लिए। मगर और किसी रीजन से आप मुझे छोड़ नहीं सकते। नहीं जी, इंस्ट्रूमेंट कम है, हम दूसरी चर्च जाएंगे, आप नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। नहीं पास्टर जी, आज मेरा मन में दिल नहीं लग रहा, आपकी चर्च में अब दिल नहीं, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे पत्नी को नहीं छोड़ सकते, पति को नहीं छोड़ सकते। कितनी बार लड़ाई हो गई? इधर अच्छा हाथ दिखाओ। अब इधर मैं ऑनलाइन शो नहीं करूंगा, हैंड खड़ा करो। किसकी किसकी पति पत्नी कितनी बार लड़ाई हुई है? अरे खड़ा करो, नॉर्मली सी बात है, हो ही जाती है। शर्मा सतपाल, तेरी कभी लड़ाई नहीं होती? और होती नहीं, लड़ाई नहीं होती, कभी नहीं हुई? अरे यार बड़े अच्छे आदमी हो तुम लोग। हालेलुया। तू मैं कभी नहीं हुई? तो कितनी बार फीलिंग आई छोड़ने की? कभी ये फीलिंग आई है अब तो ना मैं तुझे रखूंगा नहीं? हालेलुया। पर आपको क्या लगता है ये प्रभु की इच्छा थी? नो, आपको पता है मुझे ये काम नहीं करना है। इसी तरह मेरे प्रियो चर्च है आपकी, एक किंगडम ऑफ पीस है जिसमें परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आप किसी भी कारण, अपनी भावना के कारण, अरे पास्टर ने आज मुझे डांट दिया, मैं चला जाऊंगा, नहीं छोड़ सकते। आप डांटने के कारण नहीं छोड़ सकते, म्यूजिक नहीं है उसके कारण आप मुझे नहीं छोड़ सकते, इस चर्च को नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप इसे फॉलो करें। मान लो कई जगह आप कुछ सिचुएशन है, कहीं आप फंस गए, दूर चले गए अमेरिका, आप थोड़ी ना आ सकते हो मेरी चर्च, वहां अटेंड कर सकते हो। कुछ सिचुएशन है, याद रखना, बाइबल कुछ सिचुएशन के बारे में बताती है हमें। किसी भी चर्च में, ऑनलाइन जहां भी आप चर्च जाते हैं, मैं मेरी की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जहां भी आप चर्च जाते हैं, अपने पास्टर को मत छोड़ो, अपने पास्टर को मेरे भी क्यों? परमेश्वर के नियम के अनुसार चला। हाँ, अगर वो झूठी शिक्षा दे रहा है तो उसको छोड़ दो। वो झूठी शिक्षा दे रहा है उसको, अगर वो बेविचार में है, पास्टर बेविचार में गंदे काम कर रहा है, लड़कियों के साथ उसके गलत संबंध है, उसको छोड़ दो। कुछ रीजन है छोड़ने के लिए, पर और रीजन के कारण हम छोड़ नहीं सकते, न चर्च को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। मेरे भी हमें वहां आना पड़ेगा, मन के बाहर नहीं। एक व्यक्ति ने पीछे मुझे बोला, पास्टर मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा मैं आपकी चर्च छोड़कर दूसरी चर्च में जाऊं। अभी 1-2 दिन की बात है। मैं कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। पूछो क्यों? कि मैं कहा मुझे रीजन दिखाओ क्यों छोड़ रहे हो, कारण दिखाना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हो, गलती बताओ। हालेलुया। ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, ऐसे नहीं छोड़ सकते। कहता कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं कहा ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, ऐसे मेरे प्रियो बिना कारण के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप समझिए, प्रभु को आप नहीं छोड़ सकते, जहां पर उसने आपको रखा है उस जगह को भी मत छोड़ो। इसहाक को बोला उत्पत्ति 26 में, तू इसी देश में रहना। उस देश में अकाल पड़ गया, तंगी आ गई, मुसीबत आ गई, पर प्रभु ने उसको क्या बोला? तू इसी देश में रहना। वो उसी देश में रहा, प्रभु ने उसको 100 गुना आशीष दी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं ये बोल रहा हूं, कई लोगों का ना मन पता क्या होता है, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, जब हीलिंग नहीं आती,
कुछ काम नहीं बनता, कुछ दिन हमारा मन पता क्या करता है, हमें कोई नहीं बोलता, हमारा मन करता है मैं ये पास्टर जी की चर्च छोड़ देता हूँ, मैं ये वाली चर्च छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊंगा, मैं वहां पर चर्च जाऊंगा, शायद मेरा काम वहां पर बन जाए। ऐसे भावनाएं आती हैं, मगर ये नहीं कर सकते हम। हाँ, मैंने बोला गलत शिक्षा है तब आप जाओ, अगर जो बाइबल के खिलाफ बात हो रही है आप जाओ, खुले दिल से जाओ, प्रभु आपके साथ है, हालेलुया। मगर प्रभु आपके साथ नहीं होगा अगर आपने बिना किसी वजह के इस काम को किया। बोलो यीशु मसीह की। मन के अनुसार तो चल ही नहीं सकते, मन के अनुसार तो मेरे प्रियो मन को ऐसा रोग लगा है, आज मन कहेगा इस चर्च में जाऊं, कल मन कहेगा इस चर्च में जाऊं, आज मन कहेगा प्रार्थना करूं, कल मन कहेगा प्रार्थना ना करूं, आज मन कहेगा दान देना है, कल मन कहेगा दान नहीं देना, आज मन कहेगा मैंने उपवास करना है, कल मन कहेगा मैंने उपवास नहीं करना है। मेरे प्रियो, हमें एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो करना है। कितनी बार जब हम छोटे होते थे हमारा स्कूल जाने का मन नहीं होता था, फिर भी जाते थे कि नहीं जाते थे? तो मेरे प्रियो, आज क्या हो गया? जब चर्च जाने का मन नहीं करता तो मन की क्यों सुन रहे हो? प्रभु की सुनो। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है सब्त के दिन को पवित्र मान, सब्त के दिन तू चर्च जाना। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, बहुत जरूरी है आत्मा क्या कहता है हमसे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन उसका 4:23। इसमें देखो प्रभु मन के बारे में क्या कहता है। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, ये तेरी ड्यूटी है। क्योंकि तेरे मन में क्या आ रहा है तूने इसको देखना है, और तेरे मन में डाल कौन रहा है? क्या लोग डाल रहे हैं? क्या अपने आप आ रहा है? क्या शैतान डाल रहा है? अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम अपने मन की रक्षा नहीं करते तो हम डेंजरस में फंस सकते हैं। आइए हम अपने मन की आज रक्षा करें, अपने मन को संभालें, अपने मन को बचाएं, अपने मन की रक्षा करें। इस मन पर किसी की बातों को आने मत दें, इस मन पर शैतान की बातों को आने मत दें। शैतान के अनुसार नहीं चलना है, प्रभु के अनुसार चलना है। जो हमें प्रभु कहता है वो हमने करना है। मेरे प्रियो, अगर हम वो करेंगे जो हमें प्रभु कहता है, मैं गारंटी देता हूं आप और मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के नहीं अपने मन के अनुसार चलता था, अपनी मन की करता था, वो डूब गया। और एक व्यक्ति था जो अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, वो बच गया। मेरे प्रियो, पौलुस लिखता है कि मन के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। आपको पता पौलुस क्या कहता है? कहता है मैं जो नहीं चाहता मैं वो करता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं। उसके मन में भी ये बातें आती थी कि ऐसा नहीं करना, आज ऐसा करना है आज। पर मेरे प्रिय, अगर हम मन के अनुसार चलेंगे तो हम नरक के भागी हो जाएंगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमें स्वर्ग में परमेश्वर जीवन देगा, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलने वाले ही परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चला। आपको पता है, प्रभु ने बोला यहां जा, वो उसकी बात मान ली। प्रभु ने बोला अपने बच्चे को कुर्बान कर दे, वो करने चला गया। आत्मा के अनुसार चला, प्रभु के वचन के अनुसार चला। आज अब्राहम परमेश्वर के पास है। मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चला, दाऊद परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चला, एलिया और एलीशा परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चला। देखो एलीशा के लोग कितने आए भरमाने के लिए, अरे आज पता तुझे तेरे दास को उठा लेंगे, वो कहता है मुझे पता, तुम चुप रहो। देखो जब तक एलिया मरा नहीं तब तक एलीशा ने अपने दास को छोड़ा नहीं। क्यों? उसको पता था प्रभु ने मुझे ये दिया है, प्रभु ने मुझे और मुझे इसके साथ हमेशा चलना है। मेरे क्या होगा, मान लो आप, एक बात को मैं बताता हूं,
इस बात को मैं खत्म करता हूं, बस ध्यान सुनना। मान लो आप चले गए चर्च से, कोई बात नहीं, चले गए, वो आपकी अपनी इच्छा है, चले गए मान लो, पर प्रभु ने आपको बोला नहीं तूने जाना है, प्रभु ने तुझे बोला नहीं तुझे जाना है, प्रभु ने बोला कि तू इसी चर्च में रहना, और आप कहते नहीं मैं किसी और चर्च में जाना चाहता हूं, आप चले गए, ठीक है। अब आप बताओ, आप वहां गए, क्या परमेश्वर आपसे बात करेगा? क्या प्रभु आपको आशीष देगा? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, जो मेरे वचन के अनुसार, जो मेरी आत्मा के अनुसार चलते वही मेरे बच्चे हैं। चाहे आप उसके सामने खड़े होंगे, वो आपसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि आपने उसके वचन को पूरा नहीं किया, आपने उसके वचन को पूरा नहीं किया। चाहे आप करने प्रभु की महिमा होंगे, मगर प्रभु आपकी सुन नहीं रहा होगा। पता क्यों? प्रभु कहता है तू मेरा वचन तोड़कर आया है, मैंने तुझे कहीं और भेजा था, तू कहीं और चला आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जरूरी है हम वचन के अनुसार चलें। जब कोई आपको आए, आपसे बात करे, तो मेरे प्रियो पहले चेक करो क्या ये वचन के अनुसार है। अगर ये वचन के अनुसार है तो मैं करूंगा, मैं करूंगी। अगर ये वचन के अनुसार नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला है, ये मेरे लाइफ का मामला है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये मेरी जिंदगी से संबंध रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है परमेश्वर की एक बात ना मानना हमारी जीवन को तहस नहस कर सकता है, हमारी जिंदगी को खराब कर सकता है अगर हम प्रभु की बात को ना माने। मगर अगर हम प्रभु की बात को माने तो हमारा जीवन बच सकता है। मेरे प्रियो, हम आशीषों के भागी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां से भी, मैं ये कहूंगा